आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करते हैं जो ग्लोबल मार्केट और दुनिया भर की हलचल से सीधे तौर पर जुड़ी है। दुनिया में जब भी कहीं कोई बड़ा संघर्ष होता है या भारी इंटरनेशनल टेंशन बढ़ती है तो बाजारों में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। सब कुछ गिरने लगता है। लेकिन इस भारी उथल पुथल के बीच एक एसेट ऐसी है जिसकी चमक अचानक सबसे तेज हो जाती है, और वो है सोना। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का कीमती धातुओं, खासकर सोने की कीमत पर इतना तात्कालिक और गहरा असर कैसे पड़ता है, यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य फोकस है। यहाँ शुरुआत में ही एक बहुत ही बेहतरीन और बेसिक सवाल सामने आता है। युद्ध या भारी टेंशन के वक्त अचानक सोने की कीमत आसमान क्यों छूने लगती है? ऐसा क्यों होता है कि जब बाकी दुनिया के मार्केट्स बुरी तरह ढेर हो रहे होते हैं, तब सोना लगातार नई रिकॉर्ड्स बना रहा होता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्लियर साइकिल काम करता है। तो आइए कॉज एंड इफेक्ट के इस पूरे चक्कर को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस पूरे फेनोमेनन को एक बहुत ही सटीक टर्म से समझाया जा सकता है, जिसे हम सुरक्षित निवेश या सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब दुनिया भर में युद्ध या किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का माहौल बन जाता है, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक बड़ा शिफ्ट आता है। शेयर बाजार में डर फैलता है और ऐसे में लोग अपने पैसे को रिस्की जगहों से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं। और अगर इतिहास उठाकर देखें तो सदियों से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए सोना ही वो आखिरी और सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सोने के मूल्य को तय करने वाले आखिर वो मुख्य कारक क्या हैं। सरफेस के ठीक नीचे ऐसे 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये पूरा गेम चलाते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई संकट आता है तो शेयर बाजार का डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, इसी डर की वजह से पूंजी को तुरंत सुरक्षित रखने की ज़रूरत महसूस होती है, जिससे सोने की डिमांड में एक ज़बरदस्त उछाल आता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर और तेल की कीमतों में आने वाला भारी उतार चढ़ाव, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को और भी हिलाकर रख देता है। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, संकट के वक्त सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स भी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो सोने की डिमांड और कीमत दोनों का ऊपर जाना बिल्कुल तय हो जाता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं बाजार की कुछ बारीकियों को। अब तक ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि संकट के वक्त सोना ऊपर भागता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सोना हमेशा बढ़ता ही रहेगा? क्या ये कोई ऐसी गारंटी है कि एक बार टेंशन शुरू हुई तो सोने की कीमत बस ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी? फाइनेंस की दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। ऐसी कई स्थितियां हैं जहां इस सबसे सुरक्षित निवेश को भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ चल रहा युद्ध और लगातार बनी हुई ग्लोबल टेंशन सोने को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखना और भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अगर युद्ध उम्मीद से पहले ही खत्म हो जाए और शांति स्थापित हो जाए, या फिर अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दें, या इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर अचानक से बहुत मजबूत हो जाए, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं जो सोने की कीमतों को धड़ाम से नीचे ला सकते हैं। इसलिए ये धारणा कि सोना सिर्फ बढ़ता ही है पूरी तरह से सच नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसका रिपल इफेक्ट। आखिर चांदी यानी सिल्वर इन हालातों में कैसे रिएक्ट करती है? सोने के नखरे समझने के बाद ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि क्या यही सारे रूल्स बाकी मेटल्स पर भी अप्लाई होते हैं। बिल्कुल, सोने की ही तरह युद्ध और टेंशन के माहौल में चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी आती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। सबसे बड़ा अंतर इनकी स्टेबिलिटी का है। सोना जहां एक बेहद स्थिर और शांत सेफ हेवन है, वहीं चांदी में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले कई ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी सिर्फ बैंक की तिजोरियों में बंद नहीं रहती, बल्कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में इसकी खपत होती है। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ा भी बदलाव आता है, उसका सीधा असर चांदी पर पड़ता है, जो इसको सोने की तुलना में काफी ज्यादा अनस्टेबल या कहें तो वॉलेटाइल बना देता है। इस सब के बाद अब आखिर में आते हैं भविष्य के अनुमानों पर। आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आज के इस माहौल में अगर ये ग्लोबल टेंशन्स जल्दी कम नहीं होती और लंबी खिंचती हैं, तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस बात की पूरी संभावना है कि सोना एक बार फिर नए ऑल टाइम हाइस को छू ले। लेकिन इसमें एक और लेयर है, खासकर इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, जिसे समझना बेहद जरूरी है। भारत के केस में सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन ही अकेली चीज नहीं है।
अगर भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट में ये कमज़ोर रुपया आग में घी का काम करता है। इसकी वजह से लोकल लेवल पर सोने की कीमतें और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भागने लगती हैं। भले ही लॉन्ग टर्म में टेंशन की वजह से सोना नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करता। छोटी अवधि में ऊपर नीचे दोनों मूवमेंट आते रहेंगे। ये कोड एक बहुत बढ़िया रिमाइंडर है कि शॉर्ट टर्म मार्केट की चालें हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। चाहे कोई भी निवेश हो, वो रातों रात आने वाली इस इंस्टेबिलिटी से पूरी तरह बचा नहीं रह सकता। तो आखिर में यही सवाल बाकी रह जाता है, क्या मार्केट की ये शॉर्ट टर्म उथल-पुथल ही वो कीमत है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए चुकानी पड़ती है? इस विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया।